Welcome to my channel CA Joyam. Today we will discuss the topic of gift tax, which is least discussed. Go through the entire knowledge sharing. Hope you enjoy the knowledge and get back to me for feedbacks or any queries whatsoever. Hi friends, happy Republic Day. Second, it's the occasion of Basant Panchami also tomorrow. So bow down to Ma Saraswati, the giver of knowledge. So there is a twin celebration. First, India become a republic. And second, it's Basant Panchami, where we worship Ma Saraswati, the goddess of knowledge. Today we will be discussing the matter of gift tax in very brief. Again, I'm repeating, go through my PowerPoint presentation. It will help you a lot. The theoretical written portion always sticks in the mind, right? Now, first, 1958 में गिफ्ट टैक्स लाया गया इंडिया में. बीच में जब मैं सीए पढ़ रहा था, सीए के दौरान गिफ्ट टैक्स एबॉलिश किया गया. आई थिंक सो इन 98-99 व्हेन आई वाज इन द सीए फाइनल. सो अगेन इट वाज ब्रॉट बैक टू टैक्स दोज एलिमेंट्स विच आर रिसीव्ड एज गिफ्ट्स. Received as gifts, which means the recipient of the gift has to pay tax. It is in the nature of a direct tax, hence it will be added under the head income from other sources and normal rate of taxation में उसको टैक्स करके आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा. मतलब 10, 20 या 30% के स्लैब में है. Now anything above 50,000 is taxable as gift tax. अगर आपको गिफ्ट के तौर पे मिला है, मतलब अगर आपको 50,000 का गिफ्ट मिला तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है. आप डिक्लेयर कर दीजिए उसको, वैसे भी ट्रैक होगा कुछ भी पे करते हैं. दूसरा, अगर ये 60,000 रुपए का गिफ्ट मिला तो पूरा 60,000 टैक्सेबल है. 60,000 माइनस 50,000 नहीं. सो कीप दिस इन माइंड. इट इज वेरी क्लियर. 50,000 तक के एग्जेम्पशन है. पर अगर आपको 60,000 का गिफ्ट मिला तो पूरा 60,000 इनकम में ऐड होगा. सिर्फ 10,000 नहीं, 60 माइनस 50,000 नहीं. So this is one very important element. Second is blood relatives में गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट है. मतलब स्पाउस हस्बैंड ने वाइफ को दिया, फादर ने सन या डॉटर को दिया, भाई ने भाई को दिया, भाई ने बहन को दिया. तो ये ब्लड रिलेशन और रिलेटिव्स में एनी अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट, बट यू हैव टू कीप सर्टन चेक ऑन इट. तो इसमें मैंने एक टेबल बना के दिया हुआ है कि कौन सा आइटम कितने अमाउंट तक के टैक्सेबल है. अब अगर आप रिलेटिव नहीं भी है आपस में, जिसमें रिलेशन में एग्जेम्प्ट है गिफ्ट, आपने फादर, जैसा मैंने कहा, फादर ने सन को दिया, फादर ने मतलब हस्बैंड ने वाइफ को दिया, लाइक दैट. सिबलिंग्स, भाई ने बहन को दिया, बहन ने भाई को दिया. तो दीज गिफ्ट्स आर जनरली डिजर्व्ड एज exempt nature of gift. But other than relation, there are some gifts which are normally exempt. शादी में मिला हुआ गिफ्ट exempt है. दूसरा, इनहेरिटेंस में मिला हुआ, विरासत में मिला हुआ प्रॉपर्टी या अमाउंट या ज्वेलरी, वो exempt है. आपको कोई लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पुलिस डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिलता है, दैट इज exempt. सो नॉर्मली रिलेशंस के अलावा ऐसे कुछ गिफ्ट्स है जो एग्जेम्प्ट है. ठीक है. अब आई हैव अटैच्ड वन मोर प्रेजेंटेशन ऑन स्टैम्प ड्यूटीज ऑफ गिफ्ट डीड्स. नाउ अगर आप रिलेटिव है और एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड गिफ्ट करता है, तो 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप गिफ्ट डीड बना के ये डोनेट कर सकते हैं. ठीक है. पर सेफ्टी के लिए ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है. तो महाराष्ट्र में नॉर्मल सेल वैल्यू पे 6% स्टैम्प ड्यूटी है. आई एम कंसिडरिंग द ओल्ड वैल्यू. नाउ गिफ्ट डीड अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के लिए 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पे काम चल जाएगा. पर रेसिडेंशियल या कमर्शियल अगर रहा तो क्या करेंगे? तो इट इज ऑलवेज वाइज टू गेट द
प्रॉपर्टी डीड रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ द डोनी, मतलब आप डोनेट कर रहे हैं, आप गिफ्ट कर रहे हैं, सो द पर्सन हु इज गिफ्टिंग and the person who is receiving the gift should register the deed, ताकि रजिस्ट्रार ऑफिस में चेंज ऑफ नेम हो सके। समझ लीजिए जिसने गिफ्ट दिया वो गुजर गया आगे, भगवान न करे ना करे, नारायण कुछ हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो रेसिपिएंट है उसको बहुत भागदौड़ करना पड़ता है ये प्रूफ करने के लिए ये मुझे गिफ्ट मिला। तो ऐसे केसेस में मेरा एडवाइस रहेगा यू रजिस्टर द गिफ्ट। सो ऐसे केसेस के लिए 50% वेवर है, मतलब 6% के बदले 3% स्टैम्प ड्यूटी भर के आप ये गिफ्ट डीड रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब जो म्यूटेशन एंट्री है रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में जो एंट्री है वो नेम रिप्लेस होके डोनर के जगह पे डोनी का नेम आ जाएगा। सो दिस प्रिकॉशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन केस यू आर गिफ्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेम केस फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। ज्वेलरी का तो लिखा पड़ी आपने कर दिया, 200 रुपए के स्टैम्प पेपर में यू कैन आदान प्रदान कर सकते हैं। विच मीन्स गिफ्ट का नेचर व्हीकल भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, लैंड, रेसिडेंशियल या कमर्शियल। अब कैश, वैसे तो आप अनगिनत कैश दे सकते हैं पर आपको सोर्स समझाना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 269 ST यू कैन नॉट रिसीव मोर देन 2 लाख रुपीज फ्रॉम वन पर्सन इन अ डे इन कैश। ये रेस्ट्रिक्शन ध्यान में रखते हुए कैश गिफ्ट दिया करिए, नहीं तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा उस चीज का। तो कैश गिफ्ट देते वक्त ये ध्यान रखें कि उसका ओवरराइडिंग प्रोविजन है सेक्शन 269 ST ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच प्रोहिबिट्स अ रिसीट ऑफ मोर देन 2 लाख रुपीज फ्रॉम वन सिंगल पर्सन। पर अभी 194R भी इंट्रोड्यूस कराया गया by the Income Tax Act, that is a TDS of 10% on gifts given to doctors, nurses, medical professionals and social media influencers। तो ऐसा कुछ जैसा आपने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, कार दिया, फॉरेन ट्रिप दिया, इसके वैल्यू पे 10% TDS काट के आपको गिफ्ट देना पड़ेगा अगर ये 50,000 रुपए के ऊपर है। GST भी वो लागू हो जाएगा। तो रेसिपिएंट को इसका मतलब अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी मिला तो वो इनकम में ऐड करना पड़ेगा, टैक्सेबल बताना पड़ेगा और वो 10% TDS का क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो इन इफेक्ट गिफ्ट इज बीइंग टैक्स्ड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट but less discussed and most likely to be ignored while calculating your taxability. So keep this in mind, gift tax, and again go through the PowerPoint presentation. It will help you a lot in analyzing the entire thing. And again, happy Republic Day. Hope you're enjoying the knowledge sharing. Get back to me so that I improve myself in the explanation or whatever nature you may need in future. Thank you and have a nice day.